Assalamualaikum. Welcome to everyone. अस्सलाम वालेकुम। It's been long that we had a gossip. तो आज हम बैठे हुए थे and we thought that we and share it with you what we are discussing about. Mainly हम जो what's happening around उसी पे discussion हो रही है. So सारा तुम कुछ कहना चाहोगी? होप आप लोग सब ठीक होंगे। काफ़ी अरसे से हम लोगों ने बैठ के कोई गपशप नहीं की और हमने कोई रिकॉर्ड भी नहीं किया। पिछले कुछ अरसे से हम लोग इतने रेगुलरली व्लॉग्स भी नहीं बना रहे थे बिकॉज वी वर बोथ बिजी। सो नाउ वी आर ट्राइंग के हम वीक में कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही थी, मैंने इंस्टा पे भी और न्यूज़ में भी चेक किया। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एज वेल कि 2 बच्चियाँ हैं कराची की, दे आर 13 ईयर्स ओल्ड। और पहले तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि उनके वो घर से गायब हैं और मिसिंग है, तो उन्होंने अगवा का पर्चा करवाया। बाद में पता चला कि वो तो BTS से मिलने के लिए, And BTS is a Korean band. एग्जैक्टली, वेरी फेमस कोरियन बैंड, सब लोगों को पता ही होगा। तो उनका वैसे भी क्रेज़ है, आजकल कोरियन ड्रामों का भी बड़ा क्रेज़ है। वैसे है तो उनका कंटेंट अच्छा, लेकिन दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि 13 साल की 2 बच्चियाँ कराची से ट्रेन पे लाहौर आई हैं और वहाँ से रेलवे पुलिस ने देखा कि ये 2 छोटी बच्चियाँ अकेले फिर रही हैं, तो उन्होंने पुलिस के हवाले में किया। और फिर पुलिस ने जब उनसे पता लगाया, पूछा, तो उन्होंने कहा जी हमने ट्रेन के टिकट्स प्लान किए हुए थे और हमने कोरिया जाने की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की हुई थी, तो हम तो BTS से मिलने जा रहे हैं। इस तरह के 2-3 पहले भी इंसिडेंट हो गए हैं। हाँ, जैसे वो दुआ ज़हरा वाला केस किडनैप कर लिया। अब उसका भी बल्कि रिसेंटली मैंने सुना था कि उनके वालिद को टेम्परेरी कस्टडी मिल गई है बिकॉज शी सेड कि वो उसमें नहीं जाना चाहती, शेल्टर में नहीं जाना चाहती, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाएगी। पेरेंट्स को कंडीशनल और टेम्परेरी उन्होंने कस्टडी दी है और उसको कहा है कि वीक में एवरी वीक जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हैं वो उनके पास जाएंगे, उस बच्ची से मिलेंगे और उससे पूछेंगे कि इज़ एवरीथिंग ओके एंड दिस एंड दैट। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से बीइंग अ पेरेंट हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो क्या देख रहे हैं। अच्छा सारा इसमें एक चीज़ और ये भी है, 2-3 डिफरेंट पहलू। एक तो सोशल मीडिया, इसमें स्पेशली जो गेम्स वगैरह PUBG, ये बहुत से ऐसे केसेस भी सुने कि छोटे बच्चे हैं और वो उससे इन्फ्लुएंस होके कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। शुरू में टिकटॉक में भी ऐसा था कि टिकटॉकर्स जो हैं वो स्टंट मारने की अटैम्प्ट लेते हुए मीनारे पाकिस्तान वाला भी एक इंसिडेंट हुआ, मीनारे पाकिस्तान वाला भी एक इंसिडेंट हो गया था और इस तरह के बहुत से हो रहे हैं वाकई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो छोटे बच्चे हैं, बीइंग मदर, व्हाट यू से अबाउट योर किड्स कि हमें उनको उनकी ग्रूमिंग उसके बारे में तुम क्या कहोगे? सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहे हैं तो एटलीस्ट पेरेंटल चेक होना चाहिए कि वो किस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं। हमारे टाइम पे खैर ये चीज़ें इतनी थी भी नहीं, अभी के चैलेंजेस फ़र्क है बिकॉज किड्स हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन दैन इट इज़ रिक्वायर्ड। ट्रू। तो आई थिंक वो फिर उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी। और वो जो फैंटेसी उन्होंने बनाई हुई है कि जी फॉर एग्जांपल कोरियन बैंड है या ये है या यू नो फैंडोम, और वो उसको कुछ ज़्यादा ग्लैमराइज भी करते हैं, ग्लोरीफाई भी करते हैं कि यू नो वो वाओ वी आर फैंस एंड दिस एंड दैट। तो शायद उसकी वजह से भी बच्चे शायद वो बताते कि वो BTS आर्मी जो उनके फैंस हैं वो उनकी आर्मी है, BTS आर्मी। So they want to join BTS आर्मी। वो बच्चियां BTS आर्मी ज्वाइन करने पाकिस्तान से कोरिया जा रही थी और लाहौर में उनका पता चला है कि they are on their way। अच्छा, सीज़न चेंज हुआ है, दुनिया सारी में इस तरह से होता है कि इन विंटर्स पीपल मूव अलोंग विद द सन, तो वो 1 घंटा आगे हो जाते हैं। एंड समर्स में बिकॉज सन राइज अर्ली तो वो 1 घंटा रिवर्स हो जाते हैं विद द सन। तो पाकिस्तान में 1 साल शायद मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, जिसको लोग ये भी कहते थे मुशर्रफ टाइम हो गया था। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने टू यूटिलाइज द मैक्सिमम सनलाइट और उसको आवर्स को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने जो स्कूल्स हैं सर्दी की वजह से स्पेशली जो मेंशन ही किया गया कि सर्दी की वजह से उन्होंने अपने स्कूल के आवर्स तकरीबन आधा घंटा उन्होंने उसको आगे कर दिया है। क्योंकि अगर आपका स्कूल 8 बजे शुरू हो रहा है और अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं तो इट मीन्स कि आपको 7-7:15 निकलना पड़ता है घर से।
और आप जब सर्दियों में निकलते हो उस वक्त अच्छा खासा अंधेरा होता है। बल्कि मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने हसन को 6:30 उठाया कि उठो हमने तैयार होना, तो मुझे कहता मम्मा इट्स स्टिल नाइट बिकॉज बाय डार्क था। वो ये कह रहा था कि मुझे रात में उठा के स्कूल के लिए तैयार कर रही है। अच्छा, मैं अभी हाफ स्लीव, दो चीज़ें, एक टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, और दूसरी बात ये कि मैं अभी जिम से होके आया हूँ और उसकी वजह से आई कैन मैं रेजिस्ट, तो मैं इसलिए बैठा हूँ। तो सर्दी बाहर बहुत है, सब लोग अपना एहतियात करें और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। हाँ, कंट्रोल इन्वायरमेंट में जैसे मैं बैठा हूँ अपने लिविंग रूम में, ऐसे आप बैठ सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है सबके लिए। अच्छा, मेरे जहन में एक और भी पॉइंट था। आजकल अक्सर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, लोगों ने भी देखा होगा, ये जो हैरी ने अपनी एक बुक लिखी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कि वो बुक कुछ कहते हैं हैरी ने लिखी है, कुछ कहते हैं वो मेगन ने लिखी है। तो मेगन ने लिखी है या हैरी ने लिखी है, ये भी एक मिस्ट्री है। बट मैं उसके बारे में ये कहना चाह रही थी, एक तो ये कि उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, फास्टेस्ट सेलिंग बुक नॉन फिक्शन कैटेगरी की। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर बुक जो कि इतनी फास्टेस्ट सेल हुई और उसने इतना ज़्यादा रेवेन्यू किया है नॉन फिक्शन बुक में। सो दिस इज़ अ गिनीज बुक रिकॉर्ड ऑब्वियसली। स्पीयर नाम है उसकी बुक का, और उसमें उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें और कंट्रोवर्शियल चीज़ें और कुछ इंकशाफात ऐसे किए हैं बड़े कि विच इज़ शॉकिंग। बट कुछ लोगों का कहना ये है कि दिस इज़ नॉट अ सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ फैमिली और पार्ट ऑफ अ फैमिली एंड व्हेन यू आर आउट ऑफ इट देन लिविंग और डिस्क्लोजिंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। मेरी फैमिली ने कहा कि इफ़ यू विल गो अलॉन्ग विद इट एंड यू विल प्ले विद दिस व्हाट इज़ गोइंग ऑन, यू विल बी हैप्पी इन दिस एंड दैट। और ये कि उसकी बीवी को बहुत चैलेंजेस थे और उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था बिकॉज शी इज़ अ ब्लैक अमेरिकन एज वेल। तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल कि व्हेन यू आर आउट ऑफ द फैमिली एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाई यू डिडंट डिस्कस इट बिफोर एंड दिस एंड दैट। और प्लस में बहुत सा अच्छा मतलब मिल सकता है। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ हमारे कल्चर में कॉमन, सास बहू के झगड़े, देवर देवरानियों के, जेठ जेठानियों के मसले मसाइल, वो अमेरिका में भी वही हैं, वो इंग्लैंड में भी वही हैं, वो पाकिस्तान में भी वही है। तो ये ना वो मसले मसाइल वैसे ही रहेंगे। सो इट थोड़े से रिव्यूज़ पढ़ें और वो उसका कंटेंट देखें तो आपको काफ़ी अपनायत महसूस होगी। ये तो हमारे घरों की स्टोरी है। अच्छा, हाँ, एक हमारा भी एक कपल है इस तरह का, वो जो सायरा और शहरोज के बारे में आजकल बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट अगेन। Yeah, but they are divorced and they have a kid and अभी वो कुछ किसी प्रोजेक्ट पे वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो बड़े लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि दिस इज़ द वे हाउ यू शुड हैंडल डाइवोर्स ग्रेसफुली। अब वो लोग साथ नहीं है लेकिन वो को पेरेंटिंग कर, ये दे आर को रिलेटिंग ना, जैसे फरोज और उसकी जो मिसिस एक्स वाइफ अलीज़ा सुल्तान, उनके भी इश्यूज चल रहे थे कि डोमेस्टिक अब्यूज़ और ये वो सारी चीज़ों पे उन्होंने जिस तरह से ग्रेसफुली सायरा शहरोज ने अपने डिवोर्स के लिए केस को हैंडल किया है और ग्रेसफुली दे सेपरेटेड देयर वेज, दे कुड हैव आल्सो डन दैट। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब आपकी अलहदगी हो गई है, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड व्हाई देयर इज अ नीड। और भी बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो आई डोंट नो, मॉडर्न ज़माना है, लोग ज़माना एडवांस हो गया भाई। अच्छा सारा, एक चीज़ और, हम क्योंकि आज भी हमारा एक पार्सल आया हुआ है तो उससे रिलेटेड डिस्कशन, हम पिछले दिनों मॉल्स वगैरह में गए, वहाँ जाके हमने शॉपिंग की। इवन कल भी हम गए हुए थे, वी ट्राई थिंग एंड देन उसके बाद परचेज़ करना। तो उसके बारे जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, इसका बड़ा ट्रेंड आ रहा है, तो उसके बारे में तुम क्या कहोगे? वैसे ट्रेंड के अलावा इट्स अ नेसेसिटी एज वेल। पाकिस्तान में इसका इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये कि अब खैर आ गया कोविड की वजह से, दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन खरीद लें। बाहर आप ऑनलाइन चीज़ें बेफिक्री से खरीद सकते हैं। आपको पता है उनके जो रिव्यूज़ होते हैं, इवन कि उनके जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ होते हैं, वो इतने टू द पॉइंट और इतने इंफॉर्मेटिव होते हैं कि यू डिसाइड एनी प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दोज रिव्यूज़ एंड वो आपको वैसे ही मिलेगी। पाकिस्तान में चक्कर ये मुझे नहीं समझ आती कि ये फेक रिव्यूज़ होते हैं, पेड रिव्यूज़ हैं, या खुद ही रिव्यूज़ कर लेते हैं, या लोगों में वो इतना शऊर नहीं है
कि उन्होंने चीज़ की क्वालिटी को कैसे, पहले तो कहेंगे वाओ अमेजिंग प्रोडक्ट दिस एंड दैट, और जब वो चीज़ आप खुद उनके फीडबैक की बेसिस पे मंगाते हैं तो आपको वो इतनी अमेजिंग नहीं लग रही होती, आई डोंट नो व्हाई। जबकि अगर आप बाहर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बिकॉज मैं वी यूज टू डू शॉपिंग, अब तो खैर पाउंड और डॉलर का रेट ही इतना ज़्यादा हो गया कि आपको अब वो वाला बेनिफिट नहीं रहता, लेकिन क्योंकि यूजुअली बाहर के मुल्कों में मल्टी पैक्स मिलते हैं बच्चों के, जिनके बच्चे हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे, तो उनके लिए उन चीज़ों को बाय करना ज़रा ज़्यादा इकोनॉमिकल है। एक तो उनकी कपड़ों की क्वालिटी अच्छी होती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, चल भी जाते हैं। तो उसमें मैंने जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं ना, उसमें जो उनके रिव्यूज़ हैं उन्होंने लिखा होता है जी इवन आफ्टर वॉश इसके कलर नहीं जाता, और ये होता है वैसे होता है, छोटा नहीं होता, या जो भी वट जो भी फीडबैक है वो एक्यूरेट होता है। यहाँ पे अच्छा फीडबैक होने के बावजूद उसका अगर 99% भी उस चीज़ का फीडबैक अच्छा है, आप जब मंगाएंगे तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट निकल आता है, या तो जो एक जैसा स्टैंडर्ड उनका वो नहीं है, मटेरियल नहीं है, या वो प्रोडक्ट वो स्टैंडर्ड नहीं है कि हर किसी को वैसी ही जाती है। तो आई डोंट नो कि लोगों का क्या फीडबैक है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। हम इजीली शॉपिंग नहीं करते अनटिल अनलेस कि आपकी फैमिली फ्रेंड सर्कल में किसी ने चीज़ खरीदी हो तो हम उनसे पूछते हैं यार यू नो दिस ब्रांड तुमने मंगाया, वो कहेगा जी हाँ तसल्ली है मंगाया है, तो फिर लोग करते हैं। अच्छा मैं एक बात हूँ, फ्रॉम द बिगनिंग वर्ड ऑफ माउथ मैटर्स अ लॉट। आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा बेहतर काम करता है निस्बतन आपके पेड रिव्यूज़ हो जाएं या कोई चीज़ें हो जाएं। इंटेग्रिटी पे आप काम करें, जो कुछ भी है वही भी बताएं, और उसके अलावा ये कि ऑनेस्ट और रियलिस्टिक फीडबैक हो, तो ये है कि लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल अप टू द मार्क होगा और दे विल मेक बेटर परचेजेस। ओवरऑल ट्रेंड चेंज होना चाहिए व्हाइल मेकिंग रिव्यूज़ के हमारे रिव्यू। इसमें ब्रांड्स का भी बहुत फायदा है। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स नाउ जिनकी कोई फिजिकल शॉप नहीं है, उनका ऑनलाइन ही बिजनेस है, तो ऑब्वियसली उसको आपके लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनका फिजिकल कोई भी प्रेजेंस नहीं है कहीं पे भी, वो ऑनलाइन सारा बिजनेस कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। हैपनिंग अराउंड उस पर कर लें। एक तो सबसे पहले चीज़ मैं देख रहा था व्हाट्स ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब आजकल जी, वो डक्की भाई हैं, उनकी शादी चल रही है जो कि ख़त्म होने पे नहीं आ रही, और उनके फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि उनके व्यूज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी आपको शादी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा ये कि अपना सुना ये कि उसके जो दूध पिलाई की रस्म है उस पर उसको 1 मिलियन मिला दिया गया। भाई पैसा है भाई के पास तो पैसा लगा रहे हैं। वैसे ये सारा याद है हमारी शादी में जो दूध पिलाई की रस्म में क्या हुआ था कि 10,000 हमारे वो साइड पे शरीफ बच्चियाँ थी, उन्होंने डिमांड इतनी थोड़ी की थी, बट ये कि ये अब वो जाहिर है वो इफरात की बात है, आपके पास जितना पैसा है आपने उसे कहीं खर्च भी करना है, तो आई थिंक यूट्यूब की कमाई हो रही है उसको एंजॉय करने दो। वो एक चीज़ ये भी होती है ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेंड इन यूट्यूब एंड आजकल जैसे ये एमन मिनाल की शादी, अब मुझे उन दोनों का पता नहीं है उनमें से कौन सी बहन है जिसकी शादी जी फंक्शन इतने उनके चलते रहे, तो दे ऑल्सो यू नो स्टार्टेड दिस ट्रेंड के शादी होगी तो 6-6 दिन तक फलां फंक्शन, ये फंक्शन, वो फंक्शन, फिर उसमें ड्रेसअप होंगे। और मज़े की बात ये है कि उनकी जो गैदरिंग्स में भी लड़कियां आई होती हैं, उनमें और दुल्हन में कोई फ़र्क भी नहीं नज़र आ रहा होता कि इनमें से दुल्हन कौन है और इसमें से गेस्ट कौन है। हर चीज़ इतनी ज़्यादा हम लोगों ने आर्टिफिशियल और वो प्लास्टिक कर दी है कि आपको रियलिटी के करीब ये वो बस लिबर्टीज़ वाली चीज़ ही है कि यूट्यूब में और फिल्मों में, ड्रामों में, टीवी पे इस तरह की होती हैं। आई डोंट नो, लड़कियां फिर उसको फैंटासाइज भी करती होंगी ऑब्वियसली कि यू नो मेरी शादी है तो 3-3 महीने पहले डाइटिंग हो रही हो, ड्रेस पसंद हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। आई डोंट रिमेम्बर कि हमने ऐसा कुछ किया था। बिल्कुल। अच्छा एक तो ये कि शाहरुख खान की मूवी जो क्या पठान, अच्छा खैर मुझे शाहरुख खान इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, ऑब्वियसली उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, आई रियली लाइक हिम एज वेल, लेकिन आई डोंट नो इस वाली मूवी में मुझे कोई, मैंने मूवी नहीं देखी, उसके क्लिप्स नहीं देखे, मैंने 2-3 सॉन्ग्स देखे हैं उसके, तो वो जिस तरह के उसके बालों की जो लुक है ना, ऐसे जैसे बड़े हुए बाल मजनू टाइप के नहीं होते, देखिए मॉडर्न काइंड ऑफ मजनू, वो फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये था। अभी मैंने देखा नहीं है इसलिए मुझे रिव्यूज़ नहीं पता। सेकेंडली जो दीपिका को मैंने देखा, आई डोंट नो वो गेटअप उसको सूट नहीं कर रहा या आई डोंट नो,
मुझे मीन्स देयर इज समथिंग ऑफ, जैसे वो यूजुअली मूवीज में होती है ना, बड़ी नेचुरल और बड़ी उस कैरेक्टर में मज़े की लग रही होती है। इसमें काफ़ी उसने बोल्ड कपड़े शपड़े पहने, बड़े बोल्ड सीन्स हैं उसके, जो मैंने दोनों गाने देखे। भाई यूट्यूब पे तो ट्रेंड कर रहा है। ये भी पिछले दिनों की लेटेस्ट न्यूज़ है, 2-3 दिन पहले के, ही इज़ नाउ द 4th richest actor in the world, शाहरुख खान। SRK। अच्छा, उसके अलावा बाकी के जी आज मज़र का सॉन्ग चल रहा है। आज की डिस्कशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा और खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमें देखते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब, like, share and comment. Thank you so much. Bye.